सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। एससीईआरटी की एक्टिविटी शीट है बच्चों, गतिविधि पत्रक। इसका सीरियल नंबर जो है, क्रम संख्या वो 26 और क्लास 6 से 8 तक के बच्चों की वर्कशीट है। 17 फरवरी 2022 की। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम लिख लेंगे और सब्जेक्ट भी मेंशन कर लेंगे। इसका सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी, ये आपकी हिंदी की एक्टिविटी शीट है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो स्टोरी दी हुई है, पढ़ते हैं इंटरेस्ट के साथ। किसी घने जंगल में गिद्धों का, गिद्ध सभी बच्चों ने देखे होंगे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर इसकी पिक्चर देख सकते हैं, नहीं देखे तो। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था, मतलब बहुत सारे गिद्ध इकट्ठे होकर रहा करते थे। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर जा पहुँचे। टापू बोलते हैं बच्चों एक ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो, बीच में भूमि का टुकड़ा हो, ठीक है। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थीं। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे, क्योंकि उन्हें बच्चों मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी, ना कहीं उड़ना पड़ता था, ना कहीं भोजन ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए जब उन्हें वहाँ पर इतनी सारी मछली और मेंढक मिल जाते थे, वो उन्हें खाकर अपना पेट भर लेते थे और उनमें आलस आ गया था। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता था कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और ये कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमारे आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों ने, जो बाकी गिद्ध थे, उन्होंने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ। वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। जब वो वहाँ पर गया तो वो हैरान हो गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था, मतलब बहुत डरावना था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थीं। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु कुछ समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछली और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया। तो बच्चों, उन सब जो गिद्ध थे, उन्होंने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी, तो क्या हुआ कि वो सब मर गए, ठीक है। आप प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा हुआ है, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। अभी हम आंसर देखेंगे इसका। प्रश्न नंबर 2 में पूछा हुआ है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। प्रश्न 4 में पूछा हुआ है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो चलिए एक एक का आंसर देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है,
पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। जो भी इसमें शब्द हैं, कठिन शब्द हैं जिनको आपको पढ़ने में, अर्थ समझने में कठिनाई हुई, उनकी सूची बनाकर घर के सदस्यों से उच्चारण सीखने तथा अभ्यास करना है। तो इसके आंसर में आप लिख देंगे उत्तर नंबर 1 में आप लिखेंगे झुंड। झुंड का मीनिंग होता है समूह। टापू का मीनिंग होता है पानी से चारों तरफ से घिरा। यहाँ पर आप लिखेंगे घिरा भूमि का टुकड़ा। घिरा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब चेतावनी का मीनिंग होता है होशियार करना, मतलब किसी को होशियार करना कि आप ये काम ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, इस तरह से बोल देते हैं ना। घायल का मीनिंग होता है बच्चों जख्मी। भरपेट का मीनिंग होता है पेट भरकर। जैसे हम पेट भरकर भोजन करते हैं अपनी पसंद का, उसी तरह से पेट भर को भरपेट भी बोल देते हैं। भयाव्य का मीनिंग होता है डरावना। तो बस आप आंसर नंबर 1 में इतने लिख दीजिए, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। तो देखिए यहाँ आंसर नंबर 2 में हम पहला क्वेश्चन पूछते, क्या आप मुझसे बात करेंगे? तो गिद्ध कहता हाँ मैं तुमसे बात करूँगा। हम दूसरा क्वेश्चन उससे पूछते, क्या तुम्हें उड़ना पसंद है? वो कहता हाँ मुझे उड़ना पसंद है। तीसरा क्वेश्चन हम पूछ लेते कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता? वो कहता नहीं मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो उड़ना जानता है, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। अब मैंने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, इसमें आंसर भी, तो आप दोनों यहाँ से देख के कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा हुआ है, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, पहली इसकी विशेषता है बूढ़ा गिद्ध अनुभवी था। दूसरी लिख देंगे वह समझदार था। तीसरा लिख देंगे वह बहुत मेहनती था, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 पूछा हुआ इसमें, इस कहानी में आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, इस कहानी में हमने सीखा कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और जीवन में आलस्य को त्याग कर मेहनत करके ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये सीखा ना हमने इस वर्कशीट से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।